वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी संकटों को हरने वाले विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी का संकट नाशन स्तोत्रम। आइए हम सभी भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें। श्री नारद उवाच प्रणमय शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासां समरे नित्यमायुः कामार्थ सिद्धये। प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षकं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचजं च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं ध्रुववर्णं तथा अष्टम नवम भालचंद्रं च दशम तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः कठिन नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम। जपेद गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासे फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभयो ब्राह्मणे भयश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। भगवान श्री नारद जी कहते हैं, पहले मस्तक झुकाकर गौरी पुत्र भगवान श्री विनायक देव को प्रणाम करके प्रतिदिन आयु अभीष्ट मनोरथ और धन आदि प्रयोजनों की सिद्धि के लिए भक्तावास भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करें। पहला नाम वक्रतुंड है, दूसरा नाम एकदंत है, तीसरा नाम कृष्ण पिंगाक्ष है, चौथा नाम गजवक्त्र है, पांचवा नाम लंबोदर है, छठा नाम विकट है, सातवां नाम विघ्न राजेंद्र है, आठवां नाम ध्रुववर्ण है, नवां नाम भालचंद्र है, दसवां नाम विनायक है, 11वां नाम गणपति है और 12वां नाम गजानन है। जो मनुष्य सवेरे दोपहर और सायं तीनों संध्याओं के समय प्रतिदिन इन 12 नामों का पाठ करता है उसे विघ्न का भय नहीं होता। यह नाम स्मरण उसके लिए सभी सिद्धियों का उत्तम साधक है। इन नामों के जप से विद्यार्थी विद्या, धनार्थी धन, पुत्रार्थी अनेक पुत्र और मोक्षार्थी मोक्ष पाता है। इस गणपति स्तोत्र का नित्य जप करें। जपकर्ता को 6 महीनों में अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। 1 वर्ष तक जप करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो लोग भी इस स्तोत्र को लिखकर 8 ब्राह्मणों को अर्पित करते हैं उन्हें भगवान श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण विद्या की प्राप्ति होती है। भगवान श्री गणेश का वक्रतुंड अवतार। वक्रतुंडावतारश्च देहनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहंता स सिंहवाहनागः समृतः। भगवान श्री गणेश का वक्रतुंडा अवतार ब्रह्म रूप से संपूर्ण शरीरों को धारण करने वाला, मत्सरासुर का वध करने वाला तथा सिंह वाहन पर चलने वाला है। मुद्गल पुराण के अनुसार भगवान गणेश के अनेकों अवतार हैं, जिनमें 8 अवतार प्रमुख हैं। पहला अवतार भगवान श्री वक्रतुंड का है। ऐसी कथा है कि देवराज इंद्र के प्रमाद से मत्सरासुर का जन्म हुआ। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा प्राप्त कर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अभय होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त कर जब मत्सरासुर घर लौटा तब शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का राजा बना दिया।
दैत्य मंत्रियों ने शक्तिशाली मत्सर को विश्व विजय की सलाह दी। शक्ति और पद के मद से चूर मत्सरासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ पृथ्वी के राजाओं पर आक्रमण कर दिया। कोई भी राजा महान असुर के सामने टिक नहीं सका। कुछ पराजित हो गए और कुछ प्राण बचाकर कंदराओं में छिप गए। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर मत्सरासुर का शासन हो गया। पृथ्वी को अपने अधीन कर उस महापराक्रमी दैत्य ने क्रमशः पाताल और स्वर्ग पर भी चढ़ाई कर दी। शेष ने विनयपूर्वक उसके अधीन रहकर उसे कर देना स्वीकार कर लिया। वरुण, कुबेर, यम आदि समस्त देवता उससे पराजित होकर भाग गए। इंद्र भी उसके सम्मुख नहीं टिक सके। मत्सरासुर स्वर्ग का भी सम्राट हो गया। असुरों से दुखी देवता भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को साथ लेकर कैलाश पहुँचे। उन्होंने भगवान शंकर को दैत्यों के अत्याचार का सारा समाचार सुनाया। भगवान शंकर ने मत्सरासुर के इस दुष्कर्म की घोर निंदा की। यह समाचार सुनकर मत्सरासुर ने कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया। भगवान शिव से उसका घोर युद्ध हुआ, परंतु त्रिपुरारी भगवान शिव भी उसके समक्ष नहीं ठहर सके। उसने उन्हें भी कठोर पाश में बांध लिया और कैलाश का स्वामी बनकर वहीं रहने लगा। चारों तरफ दैत्यों का अत्याचार होने लगा। दुखी देवताओं के सामने मत्सरासुर के विनाश का कोई मार्ग नहीं बचा। वे अत्यंत चिंतित और दुर्बल हो रहे थे। उसी समय वहाँ भगवान श्री दत्तात्रेय आ पहुँचे। उन्होंने देवताओं को वक्रतुंड के एकाश्री मंत्र गंग का उपदेश दिया। समस्त देवता भगवान वक्रतुंड के ध्यान के साथ एकाश्री मंत्र का जप करने लगे। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर तत्काल फलदाता भगवान श्री वक्रतुंड प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं से कहा, आप लोग निश्चिंत हो जाएं, मैं मत्सरासुर के गर्भ को चूर चूर कर दूंगा। भगवान श्री वक्रतुंड ने अपने असंख्य गणों के साथ मत्सरासुर के नगर को चारों तरफ से घेर लिया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। 5 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा। मत्सरासुर के सुंदर प्रिय एवं विषय प्रिय नामक 2 पुत्र थे। भगवान वक्रतुंड के 2 गणों ने उन्हें मार डाला। पुत्र वध से व्याकुल मत्सरासुर रणभूमि में उपस्थित हुआ। वहाँ उसने भगवान वक्रतुंड को तमाम अपशब्द कहे। भगवान श्री वक्रतुंड ने प्रभावशाली स्वर में कहा, यदि तुझे प्राण प्रिय हैं तो शस्त्र रखकर मेरी शरण में आ जा, नहीं तो निश्चित मारा जाएगा। भगवान वक्रतुंड के भयानक रूप को देखकर मत्सरासुर अत्यंत व्याकुल हो गया। उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। भय के मारे वह कांपने लगा तथा विनयपूर्वक भगवान श्री वक्रतुंड की स्तुति करने लगा। उसकी प्रार्थना से संतुष्ट होकर दयामय भगवान श्री वक्रतुंड ने उसे अभय प्रदान करते हुए अपनी भक्ति का वरदान दिया तथा शांत जीवन बिताने के लिए पाताल जाने का आदेश दिया। मत्सरासुर से निश्चिंत होकर देवगण भगवान श्री वक्रतुंड की स्तुति करने लगे। देवताओं को स्वतंत्र कर प्रभु वक्रतुंड ने उन्हें भी अपनी भक्ति प्रदान की। भगवान श्री गणेश का एक दंत अवतार। एक दंता अवतारो वे देहिनाम ब्रह्मधारकः मदासुरसय हंतासय आखुवाहनगः समृतः। भगवान गणेश का एक दंता अवतार देही ब्रह्म का धारक है। वह मदासुर का वध करने वाला है। उनका वाहन मूषक बताया गया है। मदासुर नाम का एक बलवान पराक्रमी दैत्य था। वह महर्षि च्यवन का पुत्र था। एक बार वह अपने पिता से आज्ञा लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया। उसने शुक्राचार्य से कहा कि आप मुझे कृपापूर्वक अपना शिष्य बना लें। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता हूँ। आप मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मेरा उचित मार्गदर्शन करें। शुक्राचार्य ने संतुष्ट होकर उसे अपना शिष्य बना लिया। सर्वज्ञ आचार्य ने उसे विधि सहित एकाश्री ह्रीं शक्ति मंत्र दिया।
मदासुर अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर जंगल में तप करने के लिए चला गया। उसने भगवती का ध्यान करते हुए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया, यहाँ तक कि उसका शरीर दीमकों की बांबी बन गया। उसके चारों ओर वृक्ष उगाए और लताएं फैल गई। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर माँ भगवती प्रकट हुई। माता जी ने उसे निरोग रहने तथा निष्कंटक संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य प्राप्त होने का वरदान दिया। मदासुर ने पहले संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, फिर स्वर्ग पर चढ़ाई की। इंद्र आदि देवताओं को जीतकर वह स्वर्ग का भी शासक बन बैठा। उसने प्रमादासुर की कन्या सालसा से विवाह किया। उससे उसके 3 पुत्र हुए। उसने शूलपाणी भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। सर्वत्र असुरों का क्रूरतम शासन चलने लगा। पृथ्वी पर समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। देवताओं एवं मुनियों के दुख की सीमा ना रही। सर्वत्र हाहाकार मच गया। चिंतित देवता श्री सनत कुमार के पास गए तथा उनसे उस असुर के विनाश एवं धर्म स्थापना का उपाय पूछा। श्री सनत कुमार ने कहा, देवगण, आप लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान श्री एकदंत की उपासना करें। भगवान श्री एकदंत संतुष्ट होकर अवश्य ही आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करेंगे। महर्षि के उपदेशानुसार देवगण भगवान श्री एकदंत की उपासना करने लगे। तपस्या के 100 वर्ष पूरे होने पर मूषक वाहन भगवान श्री एकदंत प्रकट हुए तथा वर मांगने के लिए उनसे कहा। देवताओं ने निवेदन किया, हे प्रभु, मदासुर के शासन में देवगण स्थान भ्रष्ट और मुनिगण कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। आप हमें इस कष्ट से मुक्ति दिलाकर अपनी भक्ति प्रदान करें। उधर देव ऋषि ने मदासुर को सूचना दी कि भगवान एकदंत ने देवताओं को वरदान दिया है। अब वे तुम्हारा प्राण हरण करने के लिए तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। मदासुर अत्यंत कुपी होकर अपनी विशाल सेना के साथ भगवान श्री एकदंत से युद्ध करने चला। भगवान श्री एकदंत रास्ते में ही प्रकट हो गए। राक्षसों ने देखा कि भगवान एकदंत सामने से चले आ रहे हैं। वह मूषक पर सवार हैं। उनकी आकृति अत्यंत भयानक है। उनके हाथों में परशु पाश आदि आयुध हैं। उन्होंने असुरों से कहा कि तुम अपने स्वामी से कह दो, यदि वह जीवित रहना चाहता है तो देवताओं से द्वेष छोड़ दे, उनका राज्य उन्हें वापस कर दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो मैं निश्चित ही उसका वध करूँगा। महाक्रूर मदासुर युद्ध के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाना चाहा कि भगवान श्री एकदंत का तीव्र परशु उसे लगा और वह बेहोश होकर गिर गया। बेहोशी टूटने पर मदासुर समझ गया कि यह सर्वसमर्थ भगवान परमात्मा ही है। उसने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान करें। भगवान श्री एकदंत ने प्रसन्न होकर कहा, जहाँ मेरी पूजा आराधना हो वहाँ तुम कदापि मत जाना। आज से तुम पाताल में रहोगे। देवता भी प्रसन्न होकर भगवान श्री एकदंत की स्तुति करने लगे और अपने लोक को चले गए। भगवान श्री गणेश का महोदर अवतार। महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरसय शत्रुवय आकुवाहनगः समृतः। भगवान श्री गणेश का महोदर नाम से विख्यात अवतार ज्ञान ब्रह्म का प्रकाशक है। उन्हें मोहासुर का विनाशक तथा उनका मूषक वाहन बताया गया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के एक शिष्य का नाम मोहासुर था। उनके आदेश से मोहासुर ने भगवान श्री सूर्य की आराधना की। उसकी कठोर तपस्या से भगवान श्री सूर्य प्रसन्न हो गए। उन्होंने मोहासुर को सर्वत्र विजयी होने का वरदान दिया। वर से संतुष्ट होकर असुर अपने स्थान पर लौटा। शुक्राचार्य ने उसका दैत्यराज के पद पर अभिषेक किया। उसके बाद अपने प्रबल पराक्रम से
उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता और मुनि पहाड़ों एवं जंगलों में छिप गए। चारों तरफ से निश्चित होकर मोहासुर अपनी पत्नी मदिरा के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। वर्णाश्रम, धर्म, सत्कर्म, यज्ञ, तप आदि सब नष्ट हो गए। दुखी देवता ऋषियों के साथ भगवान श्री सूर्य देव के पास गए तथा इस भयानक विपत्ति से मुक्ति का उपाय पूछा। भगवान श्री सूर्य ने उन्हें एकाक्षर मंत्र देकर भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने की प्रेरणा दी। देवता और मुनिगण श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान महोदर की उपासना करने लगे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान महोदर प्रकट हुए। देवताओं और मुनियों ने अत्यंत आर्त होकर भगवान श्री महोदर की स्तुति की। भगवान श्री महोदर ने कहा कि मैं मोहासुर का वध करूंगा, आप लोग निश्चिंत हो जाएं। ऐसा कहकर मूषक पर सवार होकर भगवान श्री महोदर मोहासुर से युद्ध के लिए चल दिए। यह समाचार देव ऋषि नारद जी ने मोहासुर को दिया तथा अनंत पराक्रमी समर्थ भगवान श्री महोदर का स्वरूप भी उसे समझाया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी उसे भगवान श्री महोदर की शरण लेने का शुभ परामर्श दिया। उसी समय भगवान महोदर का दूत बनकर भगवान श्री विष्णु मोहासुर के पास गए। उन्होंने मोहासुर से कहा, तुम्हें अनंत शक्ति संपन्न भगवान श्री महोदर से मित्रता कर लेनी चाहिए, इसी में तुम्हारा कल्याण है। यदि तुम भगवान महोदर की शरण ग्रहण कर देवताओं, मुनियों तथा ब्राह्मणों को धर्म पूर्वक जीवन बिताने में व्यवधान ना पैदा करके वचन दो तो दयामय प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो रणभूमि में तुम्हारी रक्षा असंभव है। मोहासुर का अहंकार नष्ट हो गया। उसने भगवान विष्णु से निवेदन किया, आप परम प्रभु भगवान श्री महोदर को मेरे नगर में लाकर मुझे उनके दुर्लभ दर्शन का अवसर प्रदान करें। भगवान श्री महोदर ने मोहासुर के नगर में पदार्पण किया। मोहासुर ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। दैत्य युवतियों ने पुष्प वर्षा की। मोहासुर ने भगवान श्री महोदर की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा की। गद्य गद्य कंठ से स्तुति करते हुए उसने कहा कि हे प्रभु, अज्ञानवश मेरे द्वारा जो अपराध हुआ हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं आपके प्रत्येक आदेश का पालन करने का वचन देता हूँ। अब मैं देवताओं और मुनियों के निकट भूलकर भी नहीं जाऊँगा। उनके किसी भी धर्माचरण में विघ्न उत्पन्न नहीं करूँगा। सहज कृपालु भगवान श्री महोदर मोहासुर की दीनता पर प्रसन्न हो गए। उसे अपनी भक्ति प्रदान कर दी। मोहासुर के शांत होने से देवता, ऋषि, ब्राह्मण तथा धर्मपरायण स्त्री पुरुष सभी सुखी हो गए। देवता और मुनि महाप्रभु भगवान श्री महोदर की स्तुति एवं जय जयकार करने लगे। भगवान श्री गणेश का गजानन अवतार। गजाननः स विज्ञेयः सांख्यभयः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता वे आखुगश्च प्रकीर्तितः। भगवान श्री गणेश का गजानन नामक अवतार सांख्य ब्रह्मा का धारक है। उसको सांख्य योगियों के लिए सिद्धिदायक जानना चाहिए। उसे लोभासुर का संहारक तथा मूषक वाहन पर चलने वाला कहा गया है। एक बार देवताओं की कोषा अध्यक्ष भगवान श्री कुबेर कैलाश जी पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान श्री शिव, माता पार्वती का दर्शन किया। भगवान कुबेर माता भगवती उमा के अनुपम सौंदर्य को मुग्ध दृष्टि से एकटक निहारने लगे। माँ भगवती पार्वती उन्हें अपनी ओर एकटक निहारते देखकर अत्यंत क्रोधित हो गई। माता भगवती की कोप दृष्टि से कुबेर अत्यंत भयभीत हो गए। उसी समय भयभीत कुबेर जी से लोभासुर उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत प्रतापी तथा बलवान था। लोभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास गया। उसने शुक्राचार्य जी के चरणों में प्रणाम कर उनसे शिष्य बनाने का निवेदन किया। आचार्य ने उसे
पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा देकर तपस्या करने के लिए वन भेज दिया। निर्जन वन में जाकर उस प्रबल असुर ने स्नान किया। फिर भस्म धारण कर वह भगवान शिव का ध्यान करते हुए पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगा। वह अन्न जल का त्याग करके भगवान श्री शंकर जी की प्रसन्नता के लिए घोर तप करने लगा। उसने दिव्य सहस्त्र वर्ष तक अखंड तप किया। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री शिव शंकर प्रकट हुए। लोभासुर देवाधिदेव भगवान शिव के चरणों में प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा। ओघड़दानी भगवान शंकर ने वर देकर उसे तीनों लोकों में निर्भय कर दिया। भगवान शिव के अमोघ वर से निर्भय होकर लोभासुर ने दैत्यों की विशाल सेना एकत्र की। उन असुरों के सहयोग से लोभासुर ने पहले पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीत लिया। फिर उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र को पराजित कर उसने अमरावती पर अधिकार कर लिया। पराजित होकर देवराज इंद्र भगवान श्री विष्णु के पास गए तथा उनसे अपनी व्यथा कह सुनाई। भगवान श्री हरि विष्णु असुरों का संहार करने के लिए अपने गरुड़ वाहन पर चढ़कर आए। भयानक संग्राम हुआ। भगवान भोलेनाथ श्री महादेव के वर से अजय लोभासुर के सामने उनको भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं के रक्षक भगवान श्री महादेव हैं, यह सोचकर लोभासुर ने अपना दूत शिव के पास भेजा। दूत ने उनसे कहा, आप परम पराक्रमी लोभासुर से युद्ध कीजिए या पराजय स्वीकार कर कैलाश को खाली कर दीजिए। भगवान श्री शिव शंकर ने अपने द्वारा दिए वरदान को स्मरण कर कैलाश को छोड़ दिया। लोभासुर के आनंद की सीमा न रही। उसके राज्य में समस्त धर्म कर्म समाप्त हो गए। पापों का बोलबाला हो गया। ब्राह्मण और ऋषि मुनि यातना सहने लगे। रैभ्य मुनि के कहने पर देवताओं ने भगवान श्री गणेश की उपासना की। प्रसन्न होकर गजानन भगवान श्री गणेश ने लोभासुर के अत्याचार से देवताओं को मुक्ति दिलाने का वचन दिया। भगवान श्री गजानन ने भगवान श्री शिव को लोभासुर के समीप भेजा। वहाँ भगवान श्री शंकर जी ने लोभासुर से साफ शब्दों में भगवान श्री गजानन का संदेश कह सुनाया। तुम भगवान श्री गजानन की शरण ग्रहण कर शांतिपूर्ण जीवन बिताओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उसके गुरु श्री शुक्राचार्य ने भी भगवान श्री गजानन की महिमा बताकर भगवान श्री गजानन की शरण ग्रहण करना कल्याण कर बतलाया। लोभासुर ने भगवान श्री गणेश तत्व को समझ लिया। फिर तो वह महाप्रभु के चरणों की वंदना करने लगा। शरणागत वत्सल भगवान गजानन ने उसे क्षमा कर पाताल भेज दिया। देवता और मुनि सुखी होकर भगवान श्री गजानन का गुणगान करने लगे। भगवान श्री गणेश का लंबोदर अवतार। लंबोदरा अवतारो वे क्रोधासुर निब्रहणः शक्ति ब्रह्म खुगः सद यत तस्य धारक उच्चयते। भगवान श्री गणेश का लंबोदर नामक अवतार सतस्वरूप तथा शक्ति ब्रह्म का धारक है। इनका भी मूषक वाहन है। भगवान श्री विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर भगवान श्री शंकर काम मोहित हो गए। जब भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप का त्याग किया तो कामारी का मन दुखी हो गया। उसी समय उनका शुक्र धरती पर स्खलित हो गया। उससे एक परम प्रतापी काले रंग का असुर उत्पन्न हुआ। उसके नेत्र तांबे की तरह चमकदार थे। वह असुर दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य के पास गया और कहा, प्रभु मुझे शिष्य स्वीकार कर मेरा पालन करिए तथा मेरा नामकरण करने की कृपा करें। श्री शुक्राचार्य कुछ क्षण ध्यान मग्न हो गए। विचार करने के बाद अपने इस योग्य शिष्य का नाम क्रोधासुर रखा। उन्होंने उसका संस्कार कर अपनी शिक्षा से उसे भली भांति योग्य बनाया।
फिर उन्होंने शंबर दैत्य की परम रूपवती कन्या प्रीति के साथ उसका विवाह कर दिया। एक दिन क्रोधासुर ने आचार्य के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी आज्ञा से संपूर्ण ब्रह्मांडों पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, अतः आप मुझे यश प्रदान करने वाला मंत्र देने की कृपा करें। श्री शुक्राचार्य ने उसे सविधि सूर्य मंत्र की दीक्षा दी। क्रोधासुर श्री शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर वन में चला गया। वहाँ उसने एक पैर पर खड़े होकर भगवान सूर्य मंत्र का जप किया। उस धैर्यशाली दैत्य ने निराहार रहकर वर्षा, शीत और धूप का कष्ट सहन करते हुए कठोर तप किया। असुर के सहस्त्रों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान श्री सूर्य प्रसन्न होकर प्रकट हुए। क्रोधासुर ने उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया। भगवान सूर्य को प्रसन्न देखकर उसने कहा, हे प्रभु, मेरी मृत्यु ना हो, मैं संपूर्ण ब्रह्मांडों को जीत लूँ, सभी योद्धाओं में मैं अद्वितीय सिद्ध हूँ। तथा अस्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। घर लौटकर क्रोधासुर ने शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम किया। शुक्राचार्य ने उसका आवेशपुरी में दैत्यों के राजा के पद पर अभिषेक कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने असुरों से ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त की। असुर बड़े प्रसन्न हुए। विजय यात्रा प्रारंभ हुई। उसने पृथ्वी पर सहज ही अधिकार कर लिया। फिर वह अमरावती पर चढ़ दौड़ा। उसके डर से देवता भाग गए, स्वर्ग भी उसके अधीन हो गया। इसी प्रकार वैकुंठ और कैलाश पर भी उस महादैत्य का राज्य स्थापित हो गया। क्रोधासुर ने भगवान श्री सूर्य के सूर्य लोक को भी जीत लिया। वरदान देने के कारण उन्होंने भी सूर्य लोक का दुखी हृदय से त्याग कर दिया। अत्यंत दुखी देवताओं और ऋषियों ने भगवान श्री गणेश की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर भगवान लंबोदर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवताओं और ऋषियों, मैं क्रोधासुर का अहंकार चूर्ण कर दूंगा, आप लोग निश्चित हो जाएं। भगवान श्री लंबोदर के साथ क्रोधासुर का भीषण संग्राम हुआ। देवगण भी असुरों का संहार करने लगे। क्रोधासुर के बड़े बड़े योद्धा समरभूमि में आहत होकर गिर पड़े। क्रोधासुर दुखी होकर भगवान श्री लंबोदर के चरणों में गिर गया तथा अपनी भक्ति भाव से उनकी स्तुति करने लगा। सहज कृपालु भगवान श्री लंबोदर ने उसे अभयदान दे दिया। क्रोधासुर भगवान श्री लंबोदर का आशीर्वाद और भक्ति प्राप्त कर शांत जीवन बिताने के लिए पाताल लोक चला गया। देवता अभय और प्रसन्न होकर भगवान श्री लंबोदर का गुणगान करने लगे। भगवान श्री गणेश का विकट अवतार। विकटो नाम विख्यातः कामासुर विदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरभ्रमधरः स्मृतः। भगवान श्री गणेश का विकट नामक प्रसिद्ध अवतार कामासुर का संहारक है। वह मयूर वाहन एवं सौर ब्रह्म का धारक माना गया है। भगवान विष्णु जब जालंधर के वध हेतु वृंदा का तप नष्ट करने गए, उसी समय उनके शुक्र से अत्यंत तेजस्वी कामासुर पैदा हुआ। कामासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा प्राप्त कर तपस्या के लिए वन में गया। वहाँ उसने पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए कठोर तपस्या प्रारंभ की। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। दिन प्रतिदिन उसका शरीर क्षीण होता गया तथा तेज बढ़ता गया। दिव्य सहस्त्र वर्ष पूरे होने पर भगवान श्री शिव प्रसन्न हुए। भगवान आशुतोष ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहा। कामासुर भगवान श्री शिव के दर्शन कर कृतार्थ हो गया। उसने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर वर याचना की और कहा, हे प्रभु, आप मुझे ब्रह्मांड का राज्य तथा अपनी भक्ति प्रदान करें। मैं बलवान, निर्भय एवं मृत्युजयी हो जाऊं। भगवान शिव ने कहा, यद्यपि तुमने अत्यंत दुर्लभ तथा
देव दुखद वर की याचना की है, तथापि मैं तुम्हारी कामना पूरी करता हूँ। कामासुर प्रसन्न होकर अपने गुरु शुक्राचार्य के पास लौट आया तथा उन्हें शिव दर्शन तथा वर प्राप्ति का समस्त समाचार सुनाया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने संतुष्ट होकर महिषासुर की रूपवती पुत्री तृष्णा के साथ उसका विवाह कर दिया। उसी समय समस्त दैत्यों के समक्ष शुक्राचार्य ने कामासुर को दैत्यों का अधिपति बना दिया। सभी दैत्यों ने उसके अधीन रहना स्वीकार कर लिया। कामासुर ने अत्यंत सुंदर रतिद नामक नगर में अपनी राजधानी बनाई। उसने रावण, शंबर, महिष, बलि तथा दुर्मद को अपनी सेना का प्रधान बनाया। उस महाअसुर ने पृथ्वी के समस्त राजाओं पर आक्रमण कर उन्हें जीत लिया। फिर वह स्वर्ग पर चढ़ दौड़ा। इंद्र आदि देवता उसके पराक्रम के आगे नहीं ठहर सके, सभी उसके अधीन हो गए। वर के प्रभाव से कामासुर ने कुछ ही समय में तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसके राज्य में समस्त धर्म कर्म नष्ट हो गए। चारों तरफ झूठ छल कपट का ही साम्राज्य स्थापित हो गया। देवता, मुनि और धर्मपरायण लोग अतिशय कष्ट पाने लगे। महर्षि मुद्गल की प्रेरणा से समस्त देवता और मुनि मयूरेश क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ उन्होंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान श्री गणेश की पूजा की। देवताओं की उपासना से प्रसन्न होकर मयूर वाहन भगवान श्री गणेश प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं से वर मांगने के लिए कहा। देवताओं ने कहा, हे प्रभो, हम सब कामासुर के अत्याचार से अत्यंत कष्ट पा रहे हैं, आप हमारी रक्षा करें। भगवान श्री गणेश तथा अस्तु कहकर भगवान विकट अंतर्ध्यान हो गए। मयूर वाहन भगवान विकट ने देवताओं के साथ कामासुर के नगर को घेर लिया। कामासुर भी दैत्यों के साथ बाहर आ गया। भयानक युद्ध होने लगा। उस भीषण युद्ध में कामासुर के 2 पुत्र शोषण और दुष्पुर मारे गए। भगवान विकट ने कामासुर से कहा, तूने शिव वर के प्रभाव से बड़ा अधर्म किया है। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो देवताओं से द्रोह छोड़कर मेरी शरण में आ जा, अन्यथा तुम्हारी मौत निश्चित है। कामासुर ने क्रोधित होकर अपनी भयानक गदा भगवान विकट पर फेंकी। वह गदा भगवान विकट का स्पर्श किए बिना पृथ्वी पर गिर पड़ी। कामासुर मूर्छित हो गया। उसके शरीर की सारी शक्ति जाती रही। उसने सोचा, इस अद्भुत देव ने जब बिना शस्त्र के मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी, तब शस्त्र उठाएगा तो क्या होगा। वह अंत में भगवान श्री विकट की शरण में आ गया। भगवान मयूरेश ने उसे क्षमा कर दिया। देवता और मुनि भय मुक्त हो गए। सर्वत्र भगवान विकट की जय जयकार होने लगी। भगवान श्री गणेश का विघ्नराज अवतार। विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते, ममतासुरहंता स विष्णु ब्रह्मोति वाचकः। भगवान श्री गणेश का विघ्नराज नामक अवतार भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा का वाचक है। वह शेष वाहन पर चलने वाला है तथा ममतासुर का संहारक है। एक बार की बात है, माँ भगवती पार्वती अपनी सखियों से बात करती हुई हंस पड़ी। उनके हास्य से एक पुरुष का जन्म हुआ। वह देखते ही देखते पर्वताकार हो गया। माँ पार्वती जी ने उसका नाम ममतासुर रखा। उन्होंने उससे कहा कि तुम जाकर भगवान श्री गणेश का स्मरण करो, उनके स्मरण से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। माता पार्वती जी ने उसे गणेश जी का षडक्षर वक्रतुंडाय हुम मंत्र प्रदान किया। ममतासुर माता श्री के चरणों में प्रणाम कर वन में तप करने चला गया। वहाँ उसकी शंबरासुर से भेंट हुई। उसने ममतासुर को समस्त आसुरी विद्याएं सिखा दी। उन विद्याओं के अभ्यास से ममतासुर को सारी आसुरी शक्तियाँ प्राप्त हो गई। इसके बाद शंबरासुर ने उसे भगवान श्री विघ्नराज की उपासना की प्रेरणा दी।
ममतासुर वहीं बैठकर कठोर तप करने लगा। वह केवल वायु पर रहकर भगवान श्री विघ्नराज का ध्यान तथा जप करता था। इस प्रकार उसे जप करते हुए दिव्य सहस्त्र वर्ष बीत गए। प्रसन्न होकर भगवान श्री गणनाथ प्रकट हुए। ममतासुर ने भगवान विघ्नराज के चरणों में प्रणाम कर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। इसके बाद उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ब्रह्मांड का राज्य प्रदान करें। युद्ध में मेरे सम्मुख कोई विघ्न ना हो। मैं भगवान शिव आदि के लिए भी सदैव अजय रहूं। भगवान श्री विघ्नराज ने कहा, दैत्यराज, तुमने दुसाध्य वर की याचना की है, फिर भी मैं उसे पूरा करूंगा। वर प्राप्त कर ममतासुर पहले शंबर के घर गया। वर प्राप्ति का समाचार जानकर वह परम प्रसन्न हुआ। उसने अपनी रूपवती पुत्री मोहिनी का विवाह ममतासुर से कर दिया। यह समाचार जब गुरु शुक्राचार्य को मिला तो उन्होंने धूमधाम से ममतासुर को दैत्यों का राजा बना दिया। एक दिन ममतासुर ने गुरु शुक्राचार्य से अपनी विश्व विजय की इच्छा व्यक्त की। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुम दिग्विजय तो करो, लेकिन भगवान विघ्नेश्वर का विरोध कभी मत करना। भगवान विघ्नराज की कृपा से ही तुम्हें इस शक्ति और वैभव की प्राप्ति हुई है। इसके बाद ममतासुर ने अपने पराक्रमी सैनिकों के द्वारा पृथ्वी और पाताल लोक को जीत लिया। फिर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र से उसका भीषण संग्राम हुआ। रक्त की सरिता बह चली, परंतु बलवान असुरों के सामने देवगण ना टिक सके। स्वर्ग ममतासुर के अधीन हो गया। युद्ध क्षेत्र में उसने भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री शिव को भी पराजित कर दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड पर ममतासुर का शासन होने लगा। देवताओं को बंदी गृह में डाल दिया गया। धर्माचरण का नाम भी लेने वाला कोई ना रहा। सभी देवताओं ने कष्ट निवारण के लिए भगवान श्री विघ्नराज की पूजा की। 1 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद भगवान श्री विघ्नराज प्रकट हुए। देवताओं ने उनसे धर्म के उद्धार तथा ममतासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान श्री विघ्नराज ने श्री नारद जी को ममतासुर के पास भेजा। नारद जी ने उससे जाके कहा कि तुम अधर्म और अत्याचार को समाप्त कर भगवान श्री विघ्नराज की शरण ग्रहण करो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। गुरु शुक्राचार्य ने भी उसे समझाया, पर उस अहंकारी असुर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ममतासुर की दुष्टता से भगवान श्री विघ्नराज क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना कमल असुर सेना के बीच छोड़ दिया। उसकी गंध से समस्त असुर मूर्छित एवं शक्तिहीन हो गए। ममतासुर कांपता हुआ भगवान श्री विघ्नराज के चरणों में गिर पड़ा। उनकी स्तुति करके क्षमा मांगी। भगवान श्री विघ्नराज ने उसे क्षमा कर पाताल भेज दिया। देवगण मुक्त होकर प्रसन्न हुए। चारों तरफ भगवान श्री विघ्नराज की जय जयकार होने लगी। भगवान श्री गणेश का ध्रुववर्ण अवतार। धर्मावर्णावतारश्चा भीमानासुरनाशकः आखुवाहन एवासो शिवात्मा तु स उच्चयते। भगवान श्री गणेश का ध्रुववर्ण नामक अवतार अभिमानासुर का नाश करने वाला है। वह भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप है। उसे भी मूषक वाहन ही कहा गया है। एक बार लोक पितामह भगवान श्री ब्रह्मा ने भगवान सूर्य को कर्मा अध्यक्ष पद दिया। राज्य पद प्राप्त कर भगवान सूर्य देव के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। उसी समय उनको छींक आ गई। उससे अहंतासुर का जन्म हुआ। वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य से गणेश मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर तपस्या के लिए वन गया। वन में अहंतासुर उपवास पूर्वक भगवान श्री गणेश का ध्यान तथा जप करने लगा। सहस्त्रों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान श्री गणेश प्रकट हुए। उन्होंने अहंतासुर से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, तुम इच्छित वर मांगो। अहंतासुर ने उनसे संपूर्ण ब्रह्मांड पर
राज्य, अमरत्व, आरोग्य तथा अजय होने का वर मांगा। भगवान गणेश तथा अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अहंतासुर लौटकर शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम करता है। अपने शिष्य की सफलता का समाचार प्राप्त कर शुक्राचार्य परम प्रसन्न हुए। उन्होंने संपूर्ण असुरों को बुलाकर उसे दैत्यों का स्वामी बना दिया। इस अवसर पर दैत्यों ने अद्भुत महोत्सव बनाया। विषयप्रिय नामक नगर में अंतासुर सुखपूर्वक निवास करने लगा। उसे सर्वाधिक योग्य पात्र समझकर प्रमदासुर ने अपनी सुंदर कन्या उसके साथ ब्याह दी। कुछ दिनों बाद उसे गर्भ और श्रेष्ठ नामक 2 पुत्र हुए। एक दिन अंतासुर ने अपने श्वसुर की सलाह और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर विश्व विजय के लिए प्रस्थान किया। असुरों के द्वारा भयानक नरसंहार होने लगा। सर्वत्र मारकाट मच गई। इस प्रकार सप्तद्वीपवती पृथ्वी अंतासुर के अधिकार में हो गई। परम प्रमादी अंतासुर से भयभीत शेष ने भी उसे कर देना स्वीकार कर लिया। फिर असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं की तरफ से भगवान श्री विष्णु युद्ध करने आए, किंतु वह भी पराजित हो गए। सर्वत्र अंतासुर का शासन हो गया। देवता, ऋषि, मुनि पर्वतों में छिपकर रहने लगे। धर्म कर्म नष्ट हो गया। अंतासुर देवताओं, मनुष्यों और नागों की कन्याओं का अपहरण कर उनका शील भंग करने लगा। सर्वत्र पाप और अन्याय का बोलबाला हो गया। चारों तरफ से असहाय होकर देवताओं ने भगवान श्री शंकर एवं भगवान श्री ब्रह्मा की सलाह से भगवान श्री गणेश की उपासना करना शुरू किया। 700 वर्षों की कठिन साधना के बाद भगवान श्री गणनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं की विनती सुनकर उनका कष्ट दूर करने का वचन दिया। पहले ध्रुववर्ण ने देव ऋषि नारद जी को दूत के रूप में अंतासुर के पास भेजा। उन्होंने उसे ध्रुववर्ण गणेश जी की शरण ग्रहण कर शांत जीवन बिताने का संदेश दिया। अंतासुर क्रोधित हो गया। संदेश निष्फल हो गया। नारद जी निराश लौट आए। भगवान श्री ध्रुववर्ण ने क्रोधित होकर असुर सेना पर अपना उग्र पाश छोड़ दिया। उस पाश ने असुरों के गले में लिपट कर उन्हें यमलोक भेजना शुरू कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। असुरों ने भीषण युद्ध की चेष्टा की, किंतु तेजस्वी पाश की ज्वाला में वे सभी जलकर भस्म हो गए। निराश अंतासुर शुक्राचार्य के पास पहुंचा। उन्होंने उसे भगवान श्री ध्रुववर्ण की शरण लेने की प्रेरणा दी। अंतासुर ने भगवान श्री ध्रुववर्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उनकी विविध उपचारों से पूजा की। संतुष्ट भगवान श्री ध्रुववर्ण ने दैत्यों को अभय कर दिया। उन्होंने उसे आदेश दिया कि जहाँ मेरी पूजा ना होती हो तुम वहाँ जाकर रहो। मेरे भक्तों को कष्ट देने का कभी प्रयास ना करना। अंतासुर भगवान श्री ध्रुववर्ण के चरणों में प्रणाम कर चला गया। देवगणों ने विस्मित होकर श्रद्धापूर्वक भगवान श्री ध्रुववर्ण की पूजा की तथा मुक्त कंठ से उनका जयघोष करने लगे।